ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज के पाठ में आपका तहे दिल से शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ ना तो घबराओ मत, मेरे होते टेंशन कैसी। कई लोगों का ये सवाल है कि गुरु जी आपके होते हुए ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास नुकसान हो रहा है, आपके होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है, हमें पीड़ा हो रही है। पीड़ा तो होगी ना, आपने कर्म जैसे किए हैं, अब कर्म तो भोगने पड़ेंगे। शुक्र है गुरु जी इनको फटाफट कटवा रहे हैं। अब किसी किसी कर्म 5 साल भी लग सकते हैं कटने में, 6 साल भी लग सकते हैं, 7 साल भी लग सकते हैं। कर्म के निर्धार पे ना, तो मैं इसलिए कहता हूँ संगत जी, कर्म संभाल के चलो। कर्म अगर आपने संभाल लिए ना, आपको कुछ संभालने की जरूरत नहीं है, वो बाकी गुरु जी अपने आप संभाल लेंगे। संगत जी, कर्म कैसे कटते हैं? सेवा कीजिए। जो भी आपके आसपास दुख दे नहीं दिख रहा, आप उसकी मदद करने की कोशिश कीजिए। किसी की निंदा मत कीजिए, किसी के बारे में बुरा तक मत सोचिए। संगत जी, हमेशा पॉजिटिव रहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, अगर आपने कोई कार्य कर लिया है, आपके पास बजट नहीं है, उसके बारे में गुरु जी अरदास कीजिए, गुरु जी सुनेंगे। आज के पाठ में आपको एक विष्णु और अजय विजय की ऐसी प्यारी कहानी मैंने बताई है एंड में, तो एंड तक जरूर सुनना। आपको कहानी और आज के पाठ का शब्द पता चल जाएगा कि कर्म फल कितना मायने रखता है, और कर्म फल के निधान पर कितने ज़्यादा संकट आ सकते हैं, कितनी दूरियां बन सकती हैं, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो पाठ को एंड तक जरूर सुने, और पाठ को सुनने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, चैनल को आगे शेयर करें, ताकि संगत परिवार और बड़ा हो। क्योंकि जितना ज़्यादा परिवार होगा उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग होगी, उतनी ज़्यादा हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। और संगत जी, मैं तो कहता हूँ आप दोनों, आप सब कनेक्ट भी हो सकते हैं। हमने ग्रुप भी बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, मेरे पास नंबर है, व्हाट्सएप पे हाई भेज सकते हो, मैं आपको कनेक्ट कर दूँ ग्रुप में। आप जुड़ो, सब सेवा करते हैं मिलके गुरु जी के लिए। संगतों का गुरु जी से जुड़वाते हैं जो गुरु जी के बारे में नहीं जानते, अवेयर नहीं है। क्योंकि ऐसे गुरु दोबारा नहीं मिलने, और गुरु इस सेवा में हमें कोई यूज़ कर रहे हैं तो उस सेवा का हिस्सा भी बनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। विंध्य की तपस्या। ओमकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूर्य जी, आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओंकार तीर्थ में सर्वपात पातकहारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसके आविर्भाव की कथा सुनाइए। सूर्य जी बोले, महर्षियों, ओंकार तीर्थ में परमेश संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूँ, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती, इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़े हो गया। उसकी इस अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नासक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देख विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा कि भैया, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है, उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सका। सूर्य जी कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए, परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, मैं अब विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा, ऐसा हार्दिक निश्चय करके वहां भगवान शंकर की शरण में गया। तदंतर वहां साक्षात ओंकार की स्थिति है। वहां प्रसन्नतापूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वे प्रसन्न हो। उस समय उसे बोले, विंध्या, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्ति को अभिष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। विंध्या बोला, देवेश्वर शंभु, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए, अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उस उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्या, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता और निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव पर प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए वहां सहर्ष वैसा ही किया। वहां जो एक ही ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। परिणाम में जो सदाशिव थे ओंकार नाम से विख्यात हुए, और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उनकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों की अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्रदान किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए। विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। उसने अपने अभिष्ट कार्यों को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है
वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता और अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय है। सूर्य जी कहते हैं कि महर्षि ओंकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ उसकी आराधना से जो फल प्राप्त मिलता है वह सब यहाँ तुम्हें बता दिया। इसके बाद मैं उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा। केदेश्वर शंकर नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा था, उनके महात्मा का वर्णन। सूर्य जी कहते हैं कि ब्राह्मणों भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक दो अवतार हैं और भारतवर्ष के बद्री का आश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनमें स्थित हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। शिव जी के भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते हैं। जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते बहुत दिन बीत गए, तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हो, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय के ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों के हित की कामना से कहा, देव से यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यही स्थित हो जाइए। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर के हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन दोनों ने पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाला शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध वहाँ रहते हैं। वे दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्तिभाव से केदारेश्वर का पूजन किया है उसके लिए स्वप्न में भी दुख दुर्लभ हो गया। जो भगवान शिव का प्रिय भक्ता शिवलिंग के निकट शिव के रूप में अंकित वल्य चढ़ाता है, वह उस वल्य युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन मुक्त भी हो जाता है। जो बद्री वन की यात्रा करता है उसे जीवन मुक्त प्राप्त होती है। नर और नारायण के तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। इसमें संशय नहीं है। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहां की यात्रा आरंभ करके उनके पास तक पहुंचने के लिए के पहले मार्ग में ही मर जाते हैं, वे मोक्ष पा जाते हैं। इनमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण के तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा करनी चाहिए। अब मैं भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्मा कहूंगा। कामरूप देश में लोकहित के कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनका वह स्वरूप कल्याण और सुखमय का आश्रय है। ब्राह्मण, पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य और करकटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा अपनी माता के साथ सह्य पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं यह सब जानना चाहता हूँ। अतः यथार्थ बात बताओ। करकटी बोली, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। 22 से तुम महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम करकट और माता का नाम पुष्कशी था। विराट मेरे पति थे जिसे पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंबन नहीं रह गया। मैं असहाय और दुख से आतुर होकर यहाँ निवास करती थी। इसी समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, वहां यहाँ आए। उन्होंने बलात् मेरे साथ समागम किया। फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महान बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ काल आक्षेप करती हूँ। सूर्य जी कहते हैं, ब्राह्मणों, करकटी की यह बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। उन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी उनके भगत के हाथ मारे गए। विराट को भी उन्होंने ही मार डाला। इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो श्रीहरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके भी महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया। तपस्या के साथ साथ वह मन ही मन इष्ट देव का ध्यान किया करता था। तब लोक पितामह ब्रह्मा उसे वर देने के लिए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, भीम, मैं तुम पर प्रसन्न हो। तुम्हारी जो इच्छा हो उनके स्वर वर मांग लो। भीम बोला, देवेश्वर कमलासन, यदि आप प्रसन्न हो और मुझे वर देना चाहते हो तो आप मुझे ऐसा वर दीजिए जिसकी कहीं भी तुलना न हो। सूर्य जी कहते हैं, ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी से उसे अभिष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके शीघ्रतापूर्वक बड़े गर्व से बोला, माँ, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा इसकी सहायता करने वाले श्रीहरि का महान संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से निकाले बाहर किया। तदंतर देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाले श्रीहरि को भी उसने युद्ध में हरा। फिर प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुदीक्षण को जीतने के लिए यहाँ गया।
महाराजा के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सूर्य श्री कृष्ण को परास्त कर दिया और सब श्यामगिरियों सहित उनका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को उसने कैद कर लिया और उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्होंने एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहाँ उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन आरंभ कर दिया। उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वे प्रणव युक्त पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। अब उन्होंने दूसरा कोई काम न करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था। अब उन्हें दोनों उनकी साध्वी पत्नी राजवल्लभ दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी। वे दंपति अनन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते और प्रतिदिन उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते थे। उधर वह राक्षस वर के अभिमान से मोहित हो यक्रम आदि सर्व धर्मों का लोप करने लगा और सबसे कहने लगा, तुम लोगों से सब कुछ मुझे ही दे दो। महर्षि दुरात्मा राक्षस की बहुत बड़ी सेना साथ ले उसने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वह वेदों शास्त्रों स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण सबका स्वयं ही उपभोग करने लगा। तब देवता था ऋषि अत्यंत पीड़ित हो महाकोशी के तट पर गए और शिव का आराधन का सत्वन करने लगे। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं से बोले, देवगण तथा मैं ऋषियों में प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। देवता बोले, देवेश्वर आप अंतर्यामी है तथा सबके मन की सारी बातें जानते हैं, आपसे कुछ भी ज्ञात नहीं है। प्रभु महेश्वर कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बल पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर्ष शक्तिशाली देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है, अतः आप उस दुखदायी राक्षस का नाश कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, विलंब न कीजिए। शंभु ने कहा कि देवताओं कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे मेरा एक संदेश कह दो, फिर तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उनसे कहना, कामरूप देश के अधिपति महाराज सुदक्षिण प्रभु, तुम मेरे विशेष भक्त हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल होगा, इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं है। सूर्य जी कहते हैं कि ब्राह्मणों तब उन सब देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक वहां जाकर उन महाराज से शंभु की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। उनसे वह संदेश कहकर देवताओं और महर्षियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। वे सबके शीघ्र ही अपने अपने आश्रम को चले गए। उधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से अपने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर उनके निकट गए और गुप्त रूप से वहीं ठहर गए। इसी प्रकार कामरूप नरेश ने पार्थिव शिव के सामने गाढ़ ध्यान लगाना आरंभ किया। इतने में ही किसी ने राक्षस से जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई भी पुरस्चरण कर रहे हैं। यह समाचार सुनते हुए राक्षस कुपित हो उठा, उसने मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया। पार्थिव आदि जो श्यामगिरी स्थित थी उसे देखकर उसने प्रयोजन और अपने स्वरूप को समझकर राक्षस ने यही माना कि राजा ने मेरे लिए कुछ कर रहा है, अतः सब श्यामगिरियों सहित इस नरेश में बलपूर्वक अभिनष्ट कर देता है। सब विचार कर सुमा क्रोधी राक्षस ने राजा को बहुत डांटा और पूछा, क्या कर रहे हो। राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का भार सौंप कर कहा कि मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन करता हूँ। तब राक्षस भीम ने भगवान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कार युक्त दुर्वचन कहकर राजा को धमकाया और भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। वह तलवार उस पार्थिव लिंग का स्पर्श भी नहीं करने पाई थी कि उसके साक्षात भगवान हर वहां प्रकट हो गए। बोले, देखो मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से ही व्रत है कि मैं सदा अपने भक्तों की रक्षा करूँ, इसलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल की ओर दृष्टिपात करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से अपने तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने फिर अपना त्रिशूल जलाया, परंतु शंभु ने उस दुष्ट के त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तदंतर शंकर ने के साथ उसका घोर युद्ध हुआ, जिससे सारा जगत अक्षुब्ध हो गया। तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। नारद बोले, लोगों को भ्रम में डालने वाले महेश्वर मेरे नाथ, आप अक्षमा करें। तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ा चलाने की क्या आवश्यकता है, शीघ्र ही इसका संहार कर दिए। नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने हुंकार मात्र से उस समय समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। मुने सब देवताओं के देखते देखते शिव जी ने उनके सारे राक्षसों को दग्ध कर दिया। तदंतर भगवान शिव की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवता और मुनीश्वर की शांति मिली तथा संपूर्ण जगत स्वस्थ हुआ। उस समय देवताओं और विशेषता मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। यह देश निंदित माना गया है, यहाँ आने वाले लोगों को प्राय दुख ही प्राप्त होता है, परंतु आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और उन सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। सूर्य जी कहते हैं, ब्राह्मणों उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोक हितकारी एवं भक्त वत्सल परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नतापूर्वक वहीं स्थित हो गए। जय गुरु जी, शुक्रान गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि पाठ को अगर एंड तक सुनोगे, अगर ध्यान से सुनोगे ना, हर पाठ में आपको एक चीज मिलेगी। जैसे आज के पाठ में आपने जाना कि कुंभकर्ण के बारे में, कुंभकर्ण के बच्चों के बारे में, कुंभकर्ण क्या है, कैसे था, कैसा राक्षस, कौन बच्चे थे उनके। और संगत जी दूसरी चीज एक ये है, मैं आपको जैसे बताना चाह रहा हूँ, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा ज्ञानी कोई नहीं था, जिसने अपने ज्ञान के दम बल पे इतने वरदान प्राप्त किए, लेकिन जब वरदान मिल गए तो उसके अंदर घमंड आ गया।
घमंड आ गया तो श्री राम जी का अवतार हुआ तो श्री राम जी ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया और उन्हें इस जीवन से मोक्ष के प्राप्त दूर कर दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और कर्ण और हिरण्यकश्यप की जो ये 3 अवतार लिए थे जो महाविष्णु जी ने, तो ये क्या थे? जो रावण कुंभकर्ण थे ना, वो विष्णु जी के द्वारपाल थे, अजय विजय, जिनको श्राप दिया था कि तुम हमेशा के लिए विष्णु से दूर हो जाओगे। महर्षियों ने, क्योंकि महर्षि उस समय भगवान विष्णु का विश्राम करने का वक्त था, महर्षि आ गए थे उनके दर्शन के लिए, तो अजय विजय ने कहा था इस समय भगवान आपको दर्शन नहीं दे पाएंगे, आप थोड़े समय के बाद आना। तो उन्होंने कहा कि तुम भगवान विष्णु के द्वारपाल होने का तुम्हें घमंड है, ये सोचकर उन्हें श्राप दे दिया। तो भगवान विष्णु ने जब रावण को और कुंभकर्ण को एक वो दी थी, यानी कि अजय विजय को एक वो दिया था उपचार की, या तो 7 जन्म लो मेरे मित्र के रूप में, या फिर 3 जन्म लो मेरे शत्रु के रूप में। तो अजय विजय ने चुना था, अजय ने कहा कि हम 3 जन्म लेना चाहेंगे आपके शत्रु के रूप में, ताकि 7 जन्म का इंतजार ना करना पड़े और हम जल्दी से आके आपके द्वारपाल बन जाए और आपसे दूरी की पीड़ा नहीं सही जाए। तो फिर उसी टाइम श्री रामचंद्र जी ने बता दिया था कि एक जन्म इनका, जैसे क्योंकि श्री राम विष्णु भगवान उस टाइम में चिंतित हो गए थे। विष्णु भगवान जब चिंतित हो गए तो उन्होंने, लक्ष्मी माता ने पूछा क्या हुआ प्रभु, आप चिंतित क्यों हैं? उन्होंने कहा कि इनका दूसरा जन्म जब रावण और कुंभकर्ण के रूप में होगा तो रावण के कारण तुम इससे दूर हो जाओगे। वो वियोग की पीड़ा आज मेरे दिल में आ चुकी है। मतलब पहले ही श्री विष्णु जी ने ये निर्धारित कर दिया था कि ये कथाएं होंगी, ये चीजें होंगी, और शिव पुराण में भी चीज लिखी हुई है। संगत जी, धर्म की स्थापना के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। धर्म का रास्ता आसान नहीं होता। हमारे गुरुजी का रास्ता आसान नहीं होता। अगर गुरुजी के रास्ते पे जो चल के उतर गया ना, समझ लो उसकी सारी पीढ़ियां पार उतर जाती हैं। तो संगत जी, आज की है जय विजय की जो कहानी तो हमने बताई, वो इसका मात्र पारक इसलिए बताया क्योंकि पाठ को अच्छे से समझो, ये उसी चीज से रिलेट करती है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मेरे कहे अनुसार चलो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं सलाह के साथ भी दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ में प्यारी सी हाजिरी जरूर लगाएं, मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।